देखिए बहादुर, आज हम लोग 10 क्लास के सिलेबस के बारे में जानते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट हम लोग हिंदी लेते हैं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसके बारे में जानते हैं। कितना प्रश्न पूछता है ये जानते हैं, कितने अंक का पूछता है ये जानते हैं। आइए हम लोग 10 क्लास के हिंदी का सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, मार्क्स 100 नंबर। हिंदी पेपर जो होता है वो 100 नंबर का पूछता है 10th बोर्ड में, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 होते हैं, जिसमें से हल करना है 50 गो, 1 अंक का रहता है। कुल अंक होता है 50 नंबर। यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 100 गो पूछेगा, जिसमें से 50 का हल करना है। उस 50 में से कोई भी हल करते हैं, 100 में से कोई भी 50 हल कर सकते हैं। इस 100 में से 50 को कोई भी क्वेश्चन को आप हल करेंगे और उस पे 1 अंक निर्धारित रहेगा। यानी 50 हल करते हैं तो 1 अंक निर्धारित रहेगा, तो 50 गुणे 1 बराबर 50 नंबर। यानी ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का पूछता है। इस ऑब्जेक्टिव में 50 में 100 नंबर में आपका आधा हिंदी के बुक से देता है और आधा हिंदी व्याकरण से देता है। इस तरह से 100 को क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको हल करना है। 50 को हल कर देते हैं तब आपको 50 नंबर मिल जाता है। अब उसके बाद देखिए 2 टाइप से पूछता है दूसरा, जिसमें वो भी 50 नंबर का होता है। तब 50 नंबर में पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो गद्यांश होता है। गद्यांश क्या होता है ये जान लेते हैं। गद्यांश जैसे एक कहानी लिख कर दे देता है, उसके बाद क्या करता है, उस कहानी में से 5 क्वेश्चन देता है। 5 क्वेश्चन देगा, उस 5 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। उस कहानी के अंदर से ही लिखना है। कहानी के अंदर से ही लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए गद्यांश आपको 2 को देगा, तो 2 में से 1 क्वेश्चन को हल करना है। 1 क्वेश्चन को हल करना है, अंक कितना रहेगा निर्धारित, 10 नंबर। जो गद्यांश आपसे पूछेगा वो आपको 10 नंबर का गद्यांश रहेगा। तो 10 में आप क्या करेगा, उसमें 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 5 दूनी 10 नंबर, यानी आपको 10 नंबर मिल गया। फिर एक और गद्यांश पूछता है, 2 को गद्यांश पूछता है, तो वो भी आपको 2 क्वेश्चन उसमें रहेगा, 1 को हल करना है, 10 नंबर उसमें मिलेगा, यानी गद्यांश आपको 20 नंबर का हो गया। हिंदी में गद्यांश 2 पूछ दिया और 2 गद्यांश को जवाब आपको देना है। गद्यांश क्या होगा कि जैसे आपको एक कहानी लिखा हुआ है, उस कहानी में से ही 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन जवाब देते हैं तो 5 दूनी का 10 नंबर। तो पहले वाले गद्यांश से भी 10 नंबर, दूसरे वाले गद्यांश से भी 10 नंबर, यानी 10-10-20 नंबर एकदम ये आपका ओके। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर में निबंध पूछता है। तो निबंध आपको 4 या 5 दे देता है, कभी 4 देता है, कभी 5 देता है। तो 4 निबंध देता है, उसमें से कोई एक ही निबंध लिखना है, चारों नहीं लिखना है, कोई एक निबंध आप लिखेंगे। एक निबंध लिखेंगे तो उस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। 10 नंबर मिलता है तो ये 10 नंबर आपका हो गया। उसके बाद निबंध के बाद आपको पत्र देता है। देखिए पत्र देता है, तो पत्र आपको 2 लिखेगा, उसमें 2 को देगा और 2 में से कोई एक ही को आपको पत्र लिखना है। कोई एक लिखते हैं तो वो 5 नंबर का आपका पत्र होगा, तब 5 नंबर मिलेगा उसमें। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपका क्या होता है कि 2 नंबरीय क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का आपको क्वेश्चन रहेगा। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 10 रहेगी, उसमें से हल करना है केवल 5 और 2-2 नंबर का, तो 5 दूनी का 10 नंबर। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या रहेगा 2 गो, जिसमें से एक ही को हल करना है और वो 5 नंबर का रहेगा, तो 5 एकम 5। इस प्रकार से देखिए 50 नंबर, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90 और 90 और 10 100। देखिए बहादुर, अगर हम 10th क्लास का
हिंदी का सब्जेक्ट जो अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, अगर इस नियम को बढ़िया तरह से जान लेते हैं, रूल को जान लेते हैं, तो तैयारी करने में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है और आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आपका सिलेबस हुआ।